पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस को समझा था, यहाँ हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगता है। स्ट्रक्चर रहता है इस टेंस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी देन अदर वर्ड्स। वॉज आता है सिंगुलर के साथ में और वर्ब आता है प्लूरल नाउन के साथ में। तो देखिए अब यहाँ पर की पॉइंट्स भी दे रखे हैं कुछ पास्ट पॉइंट को जो इंडिकेट करते हैं कि आप सोच सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल होगा। विद द सिंपल पास्ट और अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट विद व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन और व्हाइल के साथ में ये यूज़ होता है, सिंपल पास्ट टेंस के साथ में भी यूज़ हो सकता है और सर्टेन टाइम इन पास्ट, कुछ टाइम पहले अगर पास्ट में बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है तो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ही फेल डाउन, जब वो क्रॉस कर रहा था रोड को तो वो गिर गया। देखिए वाइल आ गया यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट है दे वर रिपेयरिंग द रोड, वो रिपेयर कर रहे थे रोड को। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई सॉ अ स्नेक, जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने एक सांप को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन वाइल का यूज भी देखा और सिंपली आपने वर प्लस रिपेयरिंग, जैसे रिपेयर में आईएनजी फॉर्म भी देखा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल बाय फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन इन द कॉलम। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को जैसे कॉलम में शो किया गया है। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको, ही वॉज वॉचिंग द मैच, वो मैच देख रहा था। नेगेटिव में इसे चेंज करेंगे तो वॉच के साथ में नॉट लगा देंगे। ही वॉज नॉट वॉचिंग द मैच, वो मैच नहीं देख रहा था। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा और बाकी सेंटेंस जो अफर्मेटिव में है वो एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। वॉज ही वॉचिंग द मैच, क्या वह मैच देख रहा था। इसी तरह से हम आगे सेंटेंस मेक करेंगे। दे वर मेकिंग अ नॉइज, वो शोर कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, वो शोर नहीं कर रहे थे। वर को आगे कर देंगे, वर दे मेकिंग अ नॉइज, क्या वो शोर कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब दे है प्लूरल है तो यहाँ पर वर आ गया। ठीक है, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन में वॉज को आगे कर देंगे, वॉज आई राइटिंग अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब की लिखनी है ब्लैंक्स में। When I called him, मैंने जब मैंने उसे बुलाया, he was taking a bath, वो नहा रहा था। तो टेक का हो जाएगा यहाँ पर was taking। ठीक है, he के साथ में was आ जाएगा। नेक्स्ट है he was cutting vegetables when mother shouted, जब मदर ने चिल्लाया वो क्या कर रहा था, वेजिटेबल्स को कट कर रहा था। तो यहाँ पर कटिंग हो गया, टी है लास्ट में तो डबल टी आ जाता है आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ ही के साथ में सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा और कट का हो जाएगा कटिंग। तो ही वॉज कटिंग वेजिटेबल्स व्हेन मदर शाउटेड। आई सॉ हिम वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे देखा जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ ही के साथ में वॉज हो जाएगा, क्रॉस का हो जाएगा क्रॉसिंग। ठीक है, तो एस यहाँ पर डबल है ऑलरेडी तो यहाँ पर वॉज क्रॉसिंग लिख देंगे। व्हेन द बेल रैंग आई वर स्पीकिंग टू माई टीचर, जब घंटी बजी तो मैं अपने टीचर से बात कर रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ में वर स्पीकिंग। आई वॉज भी होता है बट कई जगह वर भी लिखा जाता है आई के साथ में, तो आप वर ही लिखेंगे यहाँ पर। When he was going to school he saw जया, जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा जाया को। तो यहाँ पर हो जाएगा when he was going to school he saw जाया, तो गो का हो गया was going। नेक्स्ट है as I were trying to stand on the stool it broke down, try का हो गया trying और I के साथ में वर का यूज हो गया। as I were trying to stand on the stool it broke down, यह टूट गया। While she was telling her story the servant began to cry, जब वो स्टोरी बता रही थी तो सर्वेंट है जो नौकर है वो रोने लग गया। तो यहाँ पर हो जाएगा was telling। I knocked the door when she playing on mobile, मैंने नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को जब वह बात कर रही थी फ़ोन पर। तो यहाँ टॉक का हो गया टॉकिंग और शी के साथ में was का यूज़ करेंगे। नैन है लता वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम व्हेन ही विजिटेड हर, व्हेन वी विजिटेड हर, जब हमने उसे देखा तब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, तो प्रिपेयर का हो गया प्रिपेयरिंग, ई हट जाता है आईएनजी लग जाएगा और वॉज आ गया लता के साथ।
नेक्स्ट है 10th सेंटेंस, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। वह पतंग उड़ा रहा था जब एक्सीडेंट हुआ उस प्लेस पर। तो फ्लाई का हो गया फ्लाइंग और ही के साथ में वॉज आ जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 36। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा वर्कशीट का सॉल्यूशन। अनसीन पैसेज मिला है आपको, जिसे रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर पैसेज का, योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सक्सेस की चाबी है। वेल बिहेव पीपल आर ऑलवेज वेल नोन इन दी सोसाइटी। जो अच्छे बिहेवियर वाले पीपल होते हैं उनका समाज में रेपुटेटेड होते हैं वो, और उन्हें समाज में हर कोई जानता है। सबसे पहले यहाँ पर टीचर के ऑक्यूपेशन की बात की गई है। अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद हिज स्टूडेंट। एक अगर पोलाइट जो टीचर है अगर वो है तो वो क्रिएट कर सकता है एक पॉजिटिव कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ में, एंड कैन जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर। और स्टूडेंट्स में जनरेट कर सकता है वो जानने की इच्छा को, इंटरेस्ट को पढ़ाई के प्रति। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो रेस्पेक्टफुली एंड केयरफुली लिसन टू हिम। स्टूडेंट्स भी उसे रेस्पेक्टफुली सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एंड दे विल बी मोटिवेटेड टू अटेंड हिज क्लास एंड लर्न मोर। और उसकी मोटिवेशन क्लास वो लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की बात की गई है डॉक्टर। स्माइलिंग फेस ऑफ डॉक्टर इंक्रीज द हीलिंग एबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स एंड मेक रैपिड रिकवरी। एक अगर स्माइलिंग फेस डॉक्टर है जो आपको एक पॉजिटिव माहौल देता है, वो अगर रहता है तो उससे हीलिंग जो एबिलिटी है वो पेशेंट्स में बढ़ जाती है और जल्दी से वो रिकवर हो जाते हैं किसी भी बीमारी के प्रति। बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर कैन हेल्प देम हील मोर देन द मेडिसिन। मेडिसिन से ज़्यादा जो डॉक्टर का बिहेवियर है वो हेल्प करता है हील करने में, किसी भी रिकवरी में। द पेशेंट्स वुड फील मच बेटर इन हिज प्रेजेंस। जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर वो उनके प्रेजेंस में कुछ, अगर जैसे उनकी मेडिसिन चल रही होती है या कोई उनका रिकवरी हो रही होती है किसी भी जो डिजीज़ है उसकी, तो वो फटाफट से ख़त्म हो जाती है, रिकवरी हो जाती है उसकी। डॉक्टर विद कंपैशन एंड गुड बिहेवियर एंड सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशन। जो डॉक्टर होते हैं उनको अपने गुड बिहेवियर के साथ में अच्छी सक्सेस भी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अ वेल बिहेव्ड ऑफिसर इज ऑलवेज पॉपुलर अमंग द सबऑर्डिनेट्स। हिज हम्बल टोन ऑफ वॉइस इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क वेल। अगर बड़ी पोस्ट पे जैसे कोई रहता है ऑफिसर, उसका अगर हम्बल बिहेवियर रहेगा तो उसकी हर कोई जो है उसके नीचे के जो लोग रहते हैं जैसे क्लर्क वगैरह, वो उनकी बातों को मानेंगे और वो हमेशा उनसे इंस्पायर होंगे और अच्छा काम करेंगे। ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन इन टाइम। अगर वो अपने काम को टाइम पर करता है तो उससे नीचे वाली जो पोस्ट होती है वो भी उन्हें देख करके टाइम पे उस काम को करेंगे। Being nice and kind to people around is very important for the best quality of life full of happiness. अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो आपको अपने सराउंडिंग जो पीपल हैं उनके प्रति दयालु और अच्छा बिहेवियर रखना होगा, तभी जाकर के आपको वो सक्सेस मिल सकती है जिसकी आप कामना करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस पैसेज से रिलेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पोलाइट टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करता है एक पोलाइट टीचर। अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद हिज स्टूडेंट, कैन जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर। स्टूडेंट्स विल ऑलवेज also respectfully and carefully listen to him and they will motivated to attend his class and learn more. एक अच्छा टीचर अगर होगा तो बच्चे उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उनकी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो स्कूल जाना चाहेंगे, है ना। और एक गंदा टीचर होगा तो उससे कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, उससे डरेंगे स्टूडेंट और वो पढ़ने के प्रति रुचि भी उनकी कम हो जाती है। एक पोलाइट टीचर का होना बहुत ज़रूरी है स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट लिखने हैं। तो देखिए, की का अनइम्पॉर्टेंट, इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अनइम्पॉर्टेंट। पोलाइट का रूट, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, रैपिड, स्लो। हाउ डू पेशेंट फील इन द प्रेजेंस ऑफ गुड डॉक्टर। कैसा फील करते हैं पेशेंट्स एक अच्छे डॉक्टर के साथ में। रिलैक्स्ड, बी ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बेस्ट क्वालिटी फॉर लाइफ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर है ना बी लिख देना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट
फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बीइंग नाइस एंड काइंड। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की लाइफ चाहिए, तो आपको एक अच्छा और दयालु व्यक्ति होना है उसके लिए। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। 5th क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इन द की टू सक्सेस। तो देखिए की का अर्थ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए आपके अकॉर्डिंग? योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। वेल बिहेव पीपल आर ऑलवेज वेल नोन इन द सोसाइटी। तो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो ही तुम्हारी सक्सेस की चाबी है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो वेल बिहेव लोग होते हैं, आपने देखा समाज में रेपुटेटेड लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, तो उनका समाज में भी वैल्यू होता है। 6th क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। क्लर्क को एक सिंसियरली वर्क करने के लिए कौन इंस्पायर करता है? हिज हम्बल टोन ऑफ वॉइस इंस्पायर द क्लर्क टू वर्क वेल, ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन इन टाइम। तो यहाँ पर देखिए हिज की जगह पे आपको लिख देना ऑफिसर्स हम्बल टोन। हिज ऑफिसर, ठीक है, हिज ऑफिसर हु हैज humble tone, ठीक है, who has humble tone of voice inspire the clerk to work well, he always get his work done in time। ठीक है, तो वो हमेशा अपने काम को टाइम पर करेगा। तो अगर वो ये चीज़ें होती है अगर ऑफिसर में, तो वो क्लर्क को इंस्पायर करेंगी अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पर आपको हिज के बाद में ऑफिसर हु हैज़, ठीक है, ये आपको लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है। 7th क्वेश्चन है choose the word with similar meaning from the passage and underline for the underlined word in the sentence given below। आपको underline वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे रिलेट आपको चूज करने हैं सिमिलर मीनिंग वर्ड्स पैसेज में से। देयर इज अ वेल नोन डॉक्टर इन हर विलेज, देयर इज अ पॉपुलर डॉक्टर इन आवर विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया वेल नोन का पॉपुलर, देयर इज अ पॉपुलर डॉक्टर। मिस्टर मोहन इज अ गुड टीचर, तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर मोहन इज अ वेल टीचर। माई विलेज सरपंच इज वेरी पोलाइट, माई विलेज सरपंच इज वेरी हम्बल। अमित ऑलवेज इंकरेज हिज ब्रदर, अमित ऑलवेज इंस्पायर हिज ब्रदर। तो इंकरेज भी वही होता है जो इंस्पायर करता है। ठीक है। वी शुड बी काइंड वाइल हेल्पिंग अदर्स, वी शुड बी गुड वाइल हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, तो आपको दिए गए जो वर्ड्स थे अंडरलाइन वर्ड्स, उनके सिमिलर वर्ड्स आपको लिखने थे। आप पैसेज में से भी ले सकते थे या अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन। देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस को समझा था, यहाँ हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए देखते हैं। Past perfect tense describe an action completed before a certain moment in the past। Past perfect शो करता है जो पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसे जो सर्टेनली हुआ है, ठीक है, उसे प्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव, मैंने लेटर लिखा उसके आने से पहले। ठीक है। When he reached the stadium, the match had started। जब वो पहुंचा स्टेडियम में, मैच स्टार्ट हो चुका था। चुकी है या आ की ध्वनि आ रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, उसकी आने से पहले। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस देखने को मिले तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ये सेंटेंस टिक आउट करने हैं। स्ट्रक्चर रहता है इस टेंस का, सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और अदर वर्ड्स जो सेंटेंस में रहते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है आपको पास्ट परफेक्ट के लिए। अब देखेंगे कुछ रिकॉग्निशन वर्ड जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे व्हेन दिखेगा आपको अगर सेंटेंस में, तो पास्ट परफेक्ट है। आफ्टर, बिफोर विद द सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ में यूज किए गए हों तो आप समझ जाइए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। अब देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपको फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसी तरह से आपको सेकंड थर्ड सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस रीड आउट करेंगे, ही हैड डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी, उसने डिक्लेयर की एक नई पॉलिसी। नेगेटिव में हो जाएगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, हैड ही डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी क्वेश्चन मार्क।
इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करने हैं। शी हैड बॉट अ न्यू कार, उसने एक खरीदी न्यू कार। शी हैड नॉट बॉट अ न्यू कार, उसने नहीं खरीदी न्यू कार। हैड शी बॉट अ न्यू कार, क्या उसने खरीदी न्यू कार। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। थर्ड सेंटेंस है यू हैड क्योर द डिजीज, तुम्हें इस डिजीज का क्योर करना चाहिए था। यू हैड नॉट क्योर द डिजीज, हैड यू क्योर द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको देखिए क्लू भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड्स रहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट विद आफ्टर बिफोर व्हेन का यूज़ करते हुए। तो देखिए द मीटिंग ब्लैंक बिफोर द पुलिस कैम, देखिए पास्ट सिंपल से जोड़ दिया सेंटेंस को, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, इसका मतलब आगे आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए द मीटिंग हैड एंडेड बिफोर द पुलिस कैम, एंड का एंडेड हो गया थर्ड फॉर्म, हैड आ गया मीटिंग के साथ में, तो यहाँ क्या हो गया, द मीटिंग हैड एंडेड बिफोर द पुलिस कैम। तो ये इस स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट, ठीक है। दे ब्लैंक अ बिग प्रॉपर्टी बाय द टाइम द पुलिस कंट्रोल द सिचुएशन, तो यहाँ हो गया उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी बड़ी सारी प्रॉपर्टी जब तक पुलिस आई, उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे, तो यहाँ हो जाएगा कर चुके के लिए हैड डिस्ट्रॉयड, दे हैड डिस्ट्रॉयड अ बिग प्रॉपर्टी बाय द टाइम द पुलिस कंट्रोल द सिचुएशन। आफ्टर अ नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक दे इन्वेंटेड द वैक्सीन, बहुत सारे नंबर जो पीपल है उनकी संख्या मरने के बाद में क्या किया उन्होंने, इन्वेंट किया क्या, वैक्सीन को, तो यहाँ डाई का हो गया हैड डाइड, आफ्टर अ नंबर ऑफ पीपल हैड डाइड दे इन्वेंटेड द वैक्सीन। द पुलिस हैड अराइव्ड एट द स्पॉट बिफोर द सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती उससे पहले ही क्या होगी, पुलिस आ चुकी थी, तो यहाँ हो जाएगा हैड अराइव्ड, अराइव का हैड अराइव। द चीफ गेस्ट केम टू द फंक्शन आफ्टर मैनी पीपल हैड गॉन, बहुत सारे पीपल के जाने के बाद जो चीफ गेस्ट हैं वो आए बहुत सारे पीपल जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल पहले दे दिया और आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो बाद में आया है, तो इससे आप समझ जाइएगा जब भी हम सेंटेंस को बोल रहे हैं तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट अगर मिक्सचर है तो आपको आगे पीछे दिखेगा सिंपल पास्ट या पहले सिंपल पास्ट आ जाएगा, बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, या पहले पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और बाद में सिंपल प्रेजेंट पास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया गया था ताकि आप ये समझ सकें। नेक्स्ट है दे हैड पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम बिफोर दे इन्फॉर्म मी, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया मेरे इन्फॉर्म करने से पहले ही, वो जो प्रोग्राम है उसे पोस्टपोन कर चुके थे, इसका मतलब क्या है, कर चुके थे, तो यहाँ हो जाएगा दे हैड पोस्टपोन, पोस्टपोन का हैड पोस्टपोन। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड सोल्ड हर ओल्ड कार व्हेन हर मदर केम, उसकी जब मदर आई तो उसने बेच दिया था अपनी कार को, वो बेच चुकी थी अपने कार को, तो यहाँ हो जाएगा शी हैड सोल्ड हर ओल्ड कार व्हेन हर मदर केम। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही इजी तरीके से हमने समझने की कोशिश की है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। देन अब देखेंगे हम वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा, हेड के साथ में बीन मिलेगा, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था उसी तरह से, उसमें हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म था वर्ब के साथ, इसमें है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उसे देखा, ही हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन, वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था टेलीविजन। वाटर हैड बीन फ्लोइंग फॉर मैनी डेज व्हेन दे रिपेयर्ड द पाइप, उन्होंने जब पाइप को रिपेयर किया उससे पहले जो है वाटर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, पानी क्या हो रहा था, बहुत दिन से पानी फैल रहा था। दे रिपेयर द पाइप, व्हेन जब उन्होंने पाइप को रिपेयर किया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखेंगे रिकॉग्निशन वर्ड,
जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। जैसे जनरली दिस टेंस इज यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टेंस एंड फॉर सिंस बिफोर द टाइम। फॉर सिंस का यूज होता है बिफोर द टाइम, और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके साथ में भी इसका यूज किया जाता है। तो अब देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको एग्जांपल दिए गए हैं जिससे आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। में नोवेल जो है वो जो नोवेल है वो मॉर्निंग से पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। हैड के बाद में नॉट लगा दिया, देन बीन लग जाएगा, देन आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रहा था सुबह से नोवेल, इसका ये हुआ। इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, हैड आई बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हैड को आकर लिख करके पूरा सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव वाला एज इट इज आ जाएगा, हैड बस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से आपको आगे भी करने हैं सेंटेंस को चेंजेस। जैसे शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से नहीं गा रही थी। हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या वो 10 साल से गा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैड बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। तो यहाँ हो जाएगा वी हैड नॉट बीन residing there for a decade. How we been residing there for a decade? Question mark. Next है, he had been playing in the team for 10 years. वो अपनी टीम में 10 साल से खेल रहा है, अपनी टीम के साथ में खेल रहा था। तो यहाँ हो जाएगा he had not been playing in the team for 10 years. वो नहीं खेल रहा था 10 साल से। Had he been playing in the team for 10 years? क्या उसने वो खेल रहा था 10 years से अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, द स्पाइडर हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग। जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो काफ़ी लंबे समय से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ हो जाएगा द स्पाइडर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग। स्पाइडर जो है वो कोशिश नहीं कर रही थी काफ़ी लंबे समय से चढ़ने की। हैड द स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग, क्या स्पाइडर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लंबे समय से। तो इस तरह से हो जाता है, सिंपल ही होता है। बस आपको हेड के बाद में नॉट लगाना है, देन बीन लगा देना है, देन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, और अगर क्वेश्चन में है तो हेड को आगे कर दीजिए, एज इट इज अफर्मेटिव वाला सेंटेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका रीअरेंज दिस सेंटेंस क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनका जो अरेंजमेंट है वो गलत तरीके से दिया गया है, तो आपको करेक्ट करके इनका लिखना है अरेंजमेंट। तो देखिए हम देखेंगे, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अब हम करेक्ट फॉर्म में इनको देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड मी। जब उसने बुलाया तो मैं खेल रहा था चेस 2 घंटे से। व्हेन द बेल रिंग शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर। जब घंटी बजी तो वो बना रही थी खाना 1 घंटे से। ही हैड बीन, यहाँ पर बीन कर दीजिएगा, ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। 2 दिन से बारिश हो रही थी। They had been repairing the bridge for 5 years। वो रिपेयर कर रहे थे इस ब्रिज को 5 साल से। He had been playing for India for many years। वो खेल रहे थे इंडिया के लिए, वह खेल रहा था इंडिया के लिए काफ़ी साल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना था 5 सेंटेंस का। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने समझा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब देखेंगे वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको मिक्स फॉर्म दी गई है। देखिए सिंपल देख लिया हमने, परफेक्ट देख लिया, कंटिन्यूअस देख लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे मिक्स फॉर्म पास्ट टेंस का। तो देखिए क्वेश्चन से समझिएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास्ट टेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर पास्ट टेंस को कि ये कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। ओके, आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे। मैंने कल अपना काम कंप्लीट किया था, पूरा किया था। तो कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली पास्ट परफेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर बस ईडी फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एट दैट टाइम। चिल्ड्रन जो हैं खेल रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस आपको लिख देना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देन थर्ड सेंटेंस देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पेशेंट है वो मर चुका था जब तक डॉक्टर आए। तो यहाँ पर देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन ओल्ड वुमन हैड बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस 1990। जो ओल्ड वुमेन है वो मेरे घर में रह रही थी 1990 से, 1990 से। हैड बीन लिविंग है, तो ये कौन सा टेंस है? अभी हमने ये पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपको लिख देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है रीड द क्वेश्चन एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको अल्टरनेटिव चूज करने हैं कि कौन सा सेंटेंस में क्या अल्टरनेट आएगा। जैसे रितु ब्लैंक हर मदर 5 ईयर एगो, तो यहाँ हो जाएगा रितु मेट हर मदर 5 ईयर एगो। रितु जो है अपनी मदर से 5 साल पहले मिली थी। तो देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर मीट का मेट हो जाएगा जो है फॉर्म, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द मदर विद हर चिल्ड्रन एट दैट टाइम। तो यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है ये। जो मदर है वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मदर के लिए आ जाएगा वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन आ गई थी जब हम पहुंचे स्टेशन। तो यहाँ पर डिपार्ट हो चुकी थी जब तक हम पहुंचे स्टेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड डिपार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका शो कर रहा है पास्ट सिंपल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हैड डिपार्टेड। माई सिस्टर इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2021। मेरी सिस्टर ने खोल रखा था इंस्टीट्यूट, मेरी सिस्टर जो है उन्होंने खोल रखा था इंस्टीट्यूट सिंस 2021 से वो पढ़ रही थी। इसका मतलब क्या होगा, मेरी सिस्टर जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी 2021 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हैड बीन स्टडिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सिंस जो 2021 से अभी तक पढ़ रही थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग। यहाँ पर वॉज स्टडिंग नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर सिंस लगाया हुआ है 2021 से मेरी बहन जो है वो पढ़ रही थी, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। माई सिस्टर हैड बीन स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2021। तो ये डन होता है वर्कशीट 41 को, वर्कशीट 41 को, जिसमें समझेंगे पास्ट टेंस के मिक्स फॉर्म को। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको करेक्ट फॉर्म ब्रैकेट में से क्या करना है, उसको करेक्ट करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे लिखना है कि वो पास्ट सिंपल टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, या पास्ट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वी विजिटेड ब्लैंक द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। हमने विजिट किया रेड फोर्ट को लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सिंपली विजिट का हो जाएगा विजिटेड। नेक्स्ट है आई ब्लैंक एडमिशन इनटू द स्कूल 2 ईयर एगो। मैंने एडमिशन लिया था 2 साल पहले, तो यहाँ हो जाएगा टेक का टुक, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है आई टुक एडमिशन। ठीक है, माई फ्रेंड्स ब्लैंक ऑन अ पिकनिक इन दोज डेज। उन दिनों वो जा रहे थे कहाँ पर, पिकनिक पर, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए जा रहे थे बोलने में ही आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए माई फ्रेंड तो नहीं है, माई फ्रेंड्स हैं, बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर गोइंग कर देंगे। ठीक है, गो के साथ में आईएनजी
और माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर। तो माई फ्रेंड्स वर गोइंग ऑन अ पिकनिक इन दोज डेज, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स ब्लैंक फॉर मी एट दैट टाइम, उस टाइम मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रहे थे। तो यहाँ वेट का हो जाएगा वर वेटिंग, क्योंकि माई फ्रेंड्स हैं तो वर आ जाएगा और वेट का वेटिंग हो जाएगा। माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी एट दैट टाइम। द टीचर ब्लैंक द क्लासरूम बिफोर आई ब्लैंक स्कूल, टीचर पहुंच चुके थे, आ चुके थे क्लासरूम में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर हैड एंटर द क्लासरूम बिफोर आई रीच द स्कूल। तो मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट का अगर सेंटेंस रहता है तो उसमें कभी कभी आपको दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट सिंपल का मिलेगा और फर्स्ट सेंटेंस रहेगा या सेकंड सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, द टीचर हैड एंटर द क्लासरूम बिफोर आई रीच द स्कूल, आई रीच द स्कूल हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है द मूवी ब्लैंक बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा। तो यहाँ हो जाएगा बिगिन का हैड बिगन और रीच का रीच्ड। यहाँ पर भी देखिए दूसरे सेंटेंस में पास्ट सिंपल आ जाएगा और फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी जब तक हम पहुँचे सिनेमा में या थिएटर में, तब तक मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो चुकी थी, चुके थे के लिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और स्टार्ट हो चुकी थी उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द मूवी हैड बिगन बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा। द ब्रिटिश ब्लैंक ओवर इंडिया सिंस 1600, रूल का हो जाएगा हैड बीन रूलिंग। जो ब्रिटिश है, अब देखिए सिंस 1600 टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। जो ब्रिटिश है वो राज कर रहे थे इंडिया पर 1600 सन से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ब्रिटिश हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया सिंस 1600। नेक्स्ट है आई ब्लैंक ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 8 मंथ्स। तो यहाँ हो जाएगा देखिए लास्ट 8 मंथ, ये भी शो कर रहा है टाइम से चलता आ रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 8 मंथ्स। मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था 8 महीने से, पिछले 8 महीने से। ठीक है, तो आगे समझ में आपको ये पूरे 8 सेंटेंस आपको इस तरह से करेक्ट फॉर्म में लिखने थे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग बताया गया है, स्ट्रक्चर बताया गया है सिंपली आपको एक बार रिवाइज के लिए। तो देखिए चलते हैं रीड करने। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, जिसमें स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या अदर वर्ड्स हो जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है सिंपली सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब में वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ब या एडवर्ब। पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या एडवर्ब आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंपली हेड के साथ में बीन लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। तो देखिए यहाँ हो जाता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एडवर्ब प्लस सिंस या फोर जरूर मिलेगा आपको इन सेंटेंस में। ठीक है, या अदर वर्ड्स के साथ में लास्ट जैसे पॉइंट ऑफ टाइम भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये स्ट्रक्चर डन होता है पास्ट टेंस का, सभी पास्ट टेंस की फॉर्म आ गई यहाँ पर। तो ये समझेंगे फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को समझा था, अब देखेंगे फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर लर्निंग हिट दे रखी है, देखिए लुक एट द एग्जाम्पल एंड कंप्लीट द वर्कशीट। आई शैल ओपन द विंडो, आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्यूचर टेंस के लिए। अदर ही शी उनके साथ में आप यूज करेंगे विल का। तो देखिए आई शैल ओपन द विंडो, मैंने ओपन करी विंडो। शी विल सी अ डेंटिस्ट नेक्स्ट मंथ, वह डेंटिस्ट को दिखाएगी अगले महीने। वह ओपन करेगी विंडो, मैं ओपन करूंगी विंडो। ठीक है, तो गा गे गी अगर आते हैं तो वो होते हैं फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल। तो देखिए आई के साथ में शैल का यूज हुआ है, शी के साथ में विल का यूज हुआ है। तो इसी तरह से आपको आगे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको यूज करना है विल शैल का। फर्स्ट सेंटेंस है आई थिंक रानी ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन, मैं सोचती हूँ कि रानी पास कर लेगी एग्जामिनेशन।
अपने एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर रानी के साथ में यूज़ करेंगे विल का। आई थिंक रानी विल पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको विल कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर विन कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है वी स्पेंड अ फ्यू डेज इन जयपुर। हम स्पेंड करेंगे कुछ दिन जयपुर में, तो यहाँ पर हो जाएगा वी के साथ में विल का यूज़। वी विल स्पेंड अ फ्यू डेज इन जयपुर। लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, बर्ड्स विल ईट इट। जो ओल्ड ब्रेड जो जिसकी डेट निकल गई है वो ब्रेड को आप गार्डन में छोड़ दीजिए या रोटी को छोड़ दीजिए, जो बर्ड्स है उसे खा लेंगी। तो यहाँ पर बर्ड्स के साथ में यूज़ करेंगे विल का। ही बी लेट टुमारो, तो यहाँ हो जाएगा विल। ही विल बी लेट टुमारो, वह कल लेट होगा। नेक्स्ट है यू बी एट होम दिस इवनिंग, तो यहाँ हो जाएगा विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या तुम रहोगे इस शाम को घर पर। तो इस तरह से आपको विल शैल का यूज़ करते हुए जाना है सेंटेंसेस में। राम ब्लैंक यू ब्लैंक टू स्कूल टुमारो, तो राम के साथ में यूज़ करेंगे विल का। तो यहाँ आ जाएगा राम विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ हम क्या कर देंगे विल और यहाँ गो लिख देंगे और आज के ऐसे ही सेंटेंस रहेगा। ईटिंग सैंडविच एवरी डे इज़ बोरिंग, सैंडविच खाना डेली प्रत्येक दिन सैंडविच को खाना बहुत बोर हो गया। आई विल, यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ आएगा आई शैल ईट आउट टूडे। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल, मैं बाहर जाऊँगा खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्लैंक प्ले हॉकी मैच टुमारो, तो यहाँ हो जाएगा विल नॉट। स्टूडेंट्स विल नॉट प्ले हॉकी मैच टुमारो, कल नहीं खेलेंगे, जो स्टूडेंट्स है विद्यार्थी कल हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, तो विल नॉट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आई प्लान गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ में शैल का यूज़ होगा। तो यहाँ आई शैल नॉट गो टू इस जयपुर नेक्स्ट वीक, यहाँ पर विल नॉट और शैल नॉट दे रखा है, तो यहाँ शैल नॉट को करेक्ट कर देंगे। आई शैल नॉट गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह जयपुर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है द बॉय स्लीप ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान जो बॉय है वो नहीं सोएगा, तो यहाँ हो जाएगा विल नॉट। विल नॉट को आप वॉन्ट इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है विल नॉट को। तो यहाँ हो जाएगा वॉन्ट, आपको दे रखा है ये, तो आप इसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेंटेंस कंप्लीट। अब आपको कुछ हिंट दी गई हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। आई वी के साथ में हमेशा शैल का यूज़ करना है। ही शी इट यू एंड नाउन्स के साथ में आपको विल का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपकी हिंट है और टीचर आपको बता सकते हैं विल शैल के बारे में, वैसे मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो ये मॉडल वर्ब्स होती है विल शैल फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वर्कशीट 43 देखेंगे जिसमें फ्यूचर टेंस समझेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है क्वेश्चन फर्स्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल टू मेक फ्यूचर टेंस। आपको सिंपली विल और शैल का यूज़ करना है। इससे पहले मैंने आपको बताया है फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होगा, अदर सब्जेक्ट ही शी इट सभी के साथ में विल का यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई होप शी, देखिए फर्स्ट ही सेंटेंस आ गया आपका आई से रिलेट। तो पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर शैल आएगा, तो नहीं, क्योंकि आई होप शी आ रहा है, शी के साथ में हम यूज़ करेंगे विल का। आई होप शी विल कम टू माई हाउस टुमारो, तो यहाँ पर आप लिख दोगे विल, ठीक है। नेक्स्ट है वी ब्लैंक गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने दुबई जाएंगे, तो यहाँ पर वी आ गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे शैल, ठीक है। द मदर इज एंग्री विद राहुल, जो माँ है वो राहुल से गुस्सा थी। शी ब्लैंक नॉट टॉक टू हिम टिल नाइट, उन्होंने उससे बात नहीं की रात तक, तो यहाँ पर शी के साथ में आ जाएगा विल, शी विल नॉट टॉक टू हिम टिल नाइट। बाय नेक्स्ट वीक बी ब्लैंक हैव विजिटेड उत्तराखंड, तो वी है तो यहाँ लिख देंगे शैल। बाय नेक्स्ट वीक वी शैल हैव विजिटेड
उत्तराखंड। हम अगले जो सप्ताह है उसमें हम जाएंगे उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बाय नेक्स्ट वीक, सॉरी ये तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए वी के साथ में हम लिख देंगे शैल। ठीक है, अगले सप्ताह हम उत्तराखंड जाएंगे। नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, द टीचर विल बी कमिंग शॉर्टली, जो टीचर है वो आ जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर विल आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ऑलरेडी 8:30, द क्लास ब्लैंक हैव ऑलरेडी बिगन। 8:30 हुआ है, द क्लास विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ हो जाएगा विल हैव। ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो द स्टूडेंट्स ब्लैंक बी इंजॉइंग द मैजिक शो। इस टाइम कल, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी वो इंजॉय करेंगे मैजिक शो को। तो यहाँ हो जाएगा विल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द गेस्ट ब्लैंक हैव अराइव्ड बाय 9 AM एट आवर हाउस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा द गेस्ट के लिए विल का यूज। जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो 9 o'clock, सुबह 9 बजे हमारे घर पर होंगे। डू यू नो व्हेन योर ब्रदर विल कम टुडे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे भाई कब आएंगे? तो यहाँ पर विल आ जाएगा। ओ द हाउस इज ऑन फायर, हाउस में आग लगी है। आई शैल कॉल द फायरमैन इमीडिएटली। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शैल, मुझे बुलाना होगा फायरमैन को तुरंत से। ठीक है, तो यहाँ आई के साथ में शैल है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आई और वी के साथ में आपको शैल का यूज़ करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेक 5 सेंटेंस ऑन फ्यूचर टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियसली गिवन क्वेश्चन। आपको जो पहले के क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके बेस, उनके आधारित आपको 5 सेंटेंस यहाँ पर मेक करने हैं। तो देखते हैं, आई होप यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम मेरी पार्टी में कल आओगे। आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे मिलूंगा कल। तो यहाँ आई के साथ में शैल का यूज़ करेंगे। इट विल बी अ नाइस डे टुमारो, जो कल है वो अच्छा डे होगा। माई फादर विल गो टू जापान नेक्स्ट मंथ, मेरे पापा अगले महीने जाएंगे जापान। यू विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तुम्हें जाना होगा नेक्स्ट वीक जयपुर। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 43। बहुत ही इजी वर्कशीट थी, जिसमें सिंपली आपको विल शैल का यूज़ करना था, सेंटेंस मेक करने थे फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेट। तो चलिए अब देखेंगे वर्कशीट 44, जिसमें फ्यूचर टेंस की मिक्स पार्ट देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ आपको देखिए एक सारणी दे रखी है, स्ट्रक्चर दे रखा है टेंसेस से रिलेट। तो हम इस कंप्लीटली सारणी को एक ही बार में देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। रिकॉग्निशन वर्ड होते हैं फ्यूचर टाइम एज टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, ही विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो, वो गाएगा सॉन्ग कब? कल। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल शैल के साथ में बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, बी लगेगा, बीन नहीं, बी लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगी, देन अदर वर्ड्स आएंगे। रिकॉग्निशन वर्ड है टुमारो एट दिस टाइम, 7 PM, नेक्स्ट वीक, ऑन मंडे, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस में आपको मिले एट दिस टाइम या 7 PM या 7 AM, 8 लग करके, ठीक है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, इसी तरह से ऑन मंडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ही विल बी ट्रैवलिंग टू जयपुर टुमारो एट दिस टाइम, वो इस टाइम कल जयपुर की ट्रैवलिंग कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हैव है शैल विल के साथ में, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस को शो ऑफ करती है, देन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स आ जाएंगे। और रिकॉग्निशन वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे बाय, बिफोर, फ्यूचर टाइम। शी विल हैव सोल्ड हर हाउस बाय 2021, वो अपनी घर को बेचेगी 2021 में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाएगा बाय लग करके सन या बिफोर फ्यूचर टाइम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट इस टेंस का पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, देन इसमें लग जाएगा बीन, देन लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिकॉग्निशन वर्ड में मिल जाएगा आपको बाय बिफोर फ्यूचर टाइम, फॉर बिफोर टाइम। बाय द एंड of this year I shall have been living in this town for 10 years, इस साल के एंड में मैं रहूँगी 10 साल के लिए इस टाउन में, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा, मेरे 10 साल हो जाएंगे, इस तरह से वो बोल रही है, मेरे इस साल के एंड में मेरे यहाँ पर रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि मुझे इतना रहते हुए इतना टाइम हो जाएगा, इस बार इतने साल हो जाएंगे, तो इस टाइप में आप यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था, रिकॉग्निशन वर्ड थे, एग्जाम्पल थे, एक ही आपको टेबल में मिल गए हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं अपनी टेबल के सामने, कहीं भी आप इसे पेपर पे लिख करके रख दीजिए, ताकि आप डेली रिवाइज करें और आपको टेंस के जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली याद हो जाए, और इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म भरनी है, वर्ब से रिलेटेड आपको कुछ फॉर्म दी गई हैं जिससे आपको करेक्टली भरना है। तो सिंपली आपको बस भरना है, इसमें तो कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, द प्लेन 3:30 PM टुमारो, प्लेन जो है वो अराइव होगा 3:30 बजे कल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल अराइव, विल के साथ में अराइव लग जाएगा, ठीक है। द प्लेन विल अराइव एट 3:30 PM टुमारो, परहैप्स वी विल बी विजिटिंग न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। अब जंक्शन में हम बोलते हैं ना कि हम विजिट करेंगे दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह की मंडे को विजिट कर रहे होंगे, हम इस तरह से सोचते हैं कि हाँ इस टाइम तो हम कल नेक्स्ट वीक मंडे को विजिट कर रहे होंगे, हम घूम रहे होंगे या हम जा रहे होंगे। तो इस तरह का जो परसेप्शन रहता है उसमें विल बी होता है, और जैसे जो फॉर्म होती है वर्ब की उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा परहैप्स वी विल बी विजिटिंग न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। नेक्स्ट देखेंगे By 2021, the doctor will have invented vaccine for many disease. जो 2021 है ना उसके एंड तक या तब डॉक्टर जो है वो उन्हें इन्वेंटेड करना होगा वैक्सीन को सारी बीमारियों को हटाने के लिए, ठीक है, या सारी बीमारियों के लिए जो वैक्सीन बनेगी उसे लाना होगा डॉक्टर को। तो इस तरह से ये फॉर्म में यहाँ पर यूज़ करेंगे विल हैव इन्वेंटेड, ठीक है। देन है व्हेन आई गेट होम माई डॉग विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर मी, जब मैं घर पहुंचा मेरा डॉग वेट कर रहा होगा, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मेरा जो डॉग है वो वेट कर रहा होगा गेट पर मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई डॉग विल बी सिटिंग, कर रहा होगा, एजम्पशन है यहाँ पर। द नेक्स्ट टर्म विल स्टार्ट ऑन मंडे, जो नेक्स्ट टर्म है वो स्टार्ट होगी मंडे को, तो सिंपली विल स्टार्ट हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी हैव बीन वर्किंग इन द बॉलीवुड फॉर 40 ईयर्स, इस साल के एंड में हमें बॉलीवुड में काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे, 40 ईयर हो जाएंगे, तो विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ ये तो हो गया। नेक्स्ट है दिस बुक इज नॉट लेंदी, शी हैव
आई शैल हैव रीड बाय लंच टाइम। ये बुक लेंथी नहीं है, मैं इसे ख़त्म कर लूँगी लंच टाइम तक। हम बोलते हैं ना कि मेरा ये पढ़ना हो जाएगा फिनिश थोड़ी देर में, या मैं कर लूँगी डिनर तक, या मैं लंच तक कर लूँगी, है ना, सुबह तक कर लूँगी। तो इस टाइप के सेंटेंस में हमें बोलना होता है हैव का यूज़ लगा करके। सिंपली विल या शैल के साथ में हैव लग जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल हैव रीड इट बाय लंच टाइम। Then when she reaches home, her daughter will be cooking food for an hour. जब वह पहुंचेगी ना घर पर, तब उसकी जो डॉटर है वो खाना बना रही होगी 1 घंटे से। जब वह पहुंचती है घर पर, तो उसकी जो बेटी है वो खाना बना रही थी 1 घंटे से, है ना, खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस में इस तरह का यूज होता है, विल बी कुकिंग आ जाएगा कुक का। द ट्रेन विल हैव रीच्ड बाय देन। जो ट्रेन है वो पहुंचेगी उनसे पहले, है ना, बाय देन। देन 10 सेंटेंस है आई शैल कंप्लीट द कोर्स बाय मार्च। मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना होगा मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा शैल कंप्लीट, आई वी के साथ में शैल आता है, तो यहाँ हो जाएगा आई शैल कंप्लीट द कोर्स बाय मार्च। मैं कंप्लीट कर लूँगा इस कोर्स को मार्च तक। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 45। तो यहाँ हम देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ग्रामर से रिलेट। सभी वैसे तो इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, हमने टेंसेस के सारे पार्ट देख लिए हैं। अब देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ देखिए चार्ट 1 दे रखा है आपको, जिसमें दे रखा है एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राम इज टीचिंग मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, देन आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इट मीन्स क्या हो गया, जो आपका चार्ट है इसमें आपको सिंपली एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में ये बोला जाएगा, देखिए प्रेजेंट में तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में राधा वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, जो राधा है वो पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को। नाउ लोकेट दिस सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द चेंजेस मेड इन दैम इन द बिलो चार्ट। तो ये सेंटेंस आपने देख लिए। अब देखेंगे पैसिव वॉइस की सेंटेंस, जो इन्हीं सेंटेंस को चेंज करके बनाए गए हैं पैसिव में। तो आपको ये अच्छे से देखना है, तब जा करके यहाँ आना है आपको। तो देखिए पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम बीइंग टॉट बाय राम। अब देखिए यहाँ पर क्या था, राम इज टीचिंग मी, राम मुझे पढ़ा रहा था। अब मैं बोलूँगी पैसिव वॉइस के लिए, जब होता है ना, तब जो हमें कर रहा होता है, तो हम खुद बोल रहे होते हैं पैसिव वॉइस में कि मैं पढ़ाई गई थी राम के द्वारा, या पढ़ाया गया था राम के द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा आई एम, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, देन बीइंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म था, कंटिन्यूअस फॉर्म हम देख रहे हैं। तो टीचिंग है, तो टीचिंग का टीच में से आईएनजी हट करके बीइंग हो गया, और टीच का फॉर्म आ गया यहाँ पर थॉट, ठीक है। देन हो गया बाय राम, ऑब्जेक्ट को बाय से लगा करके जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी होगा, स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय राधा, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाए गए थे राधा के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए इस चार्ट से, चार्ट नंबर 2 से। तो अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, शी इज़ मेकिंग टी, वह चाय बना रही है, चाय उसके द्वारा बनाई गई थी, इस तरह से बोलेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा टी इज़ बीइंग मेड बाय हर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव वॉइस के, ठीक है। तो बीइंग लगा करके हमें जोड़ना है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस आपको इसी तरह से बनाना है, सिंपली जैसे फर्स्ट सेंटेंस बनाया है। बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है बीइंग के साथ में, और एज इट इज सेंटेंस जो पहले वाला है बाय लगा करके जोड़ देना है। तो द टीचर इज टीचिंग हर, टीचर उसे पढ़ा रहे थे। तो अब हो जाएगा शी इज बीइंग टॉट बाय टीचर, वह पढ़ाई गई टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा इज बीइंग टॉट, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा बाय लग करके।
ये सिंपली स्ट्रक्चर होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का। ठीक है, नेक्स्ट है योर फादर इज राइटिंग अ लेटर, तुम्हारे पापा एक लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय योर फादर, जो लेटर है वो लिखा जा रहा है तुम्हारे पापा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से होता है चेंजेस। नेक्स्ट है गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, गर्ल्स लड़कियां खो खो खेल रही हैं। तो यहाँ हो जाएगा खो खो इज बीइंग प्लेड बाय गर्ल्स, जो खो खो है वो खेला जा रहा है गर्ल्स के द्वारा, लड़कियों के द्वारा। तो यहाँ सिंपली देखिए ऑब्जेक्ट, देन जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, देन हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखिए खो खो अब सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, आप ये मत लगाइएगा कि ऊपर का आर यहीं पे लगा दिया आपने। तो अब खो खो सब्जेक्ट बन गया है तो खो खो के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ इज लग गया, देन बीइंग आईएनजी लग रहा है तो बीइंग हो गया, और प्ले का प्ले थर्ड फॉर्म हो गई, बाय गर्ल्स जो पहला आपने सब्जेक्ट दिखा था वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर बाय लग करके जुड़ेगा। ओके, वी वर लर्निंग द लेसन, हम सीख रहे थे लेसन को। तो यहाँ हो जाएगा द लेसन वॉज बीइंग लर्न बाय अस, लेसन को हमारे द्वारा सीखा जा रहा था। तो यहाँ हो जाएगा द लेसन। अब देखिए वी के साथ में तो वर लगा हुआ था बट लेसन सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगेगा। द लेसन वॉज बीइंग लर्न बाय अस, लर्न का लर्न हो गया थर्ड फॉर्म, बीइंग लग करके लग जाएगा ये। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम मेरे सर्वेंट को बुला रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा माई सर्वेंट वॉज कॉल्ड बीइंग कॉल्ड बाय यू, मेरे सर्वेंट को बुलाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माई सर्वेंट वॉज बीइंग कॉल्ड बाय यू। मोहन वॉज रीडिंग अ बुक, जो मोहन है वो पढ़ रहा था बुक को। अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय मोहन, जो बुक है वो पढ़ी जा रही थी मोहन के द्वारा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हो रहा है जो आप नोटिस कर रहे होंगे, जिससे आप इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आपको जो कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस चेंजेस है वो तो फटाफट से लर्न हो ही गया होगा। शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर सा गाना गा रही है। तो अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, जो स्वीट सॉन्ग है वो गाया जा रहा है उसके द्वारा। तो यहाँ पर इज लग करके बीइंग संग हो गया, बाय हर लग गया, शी का हर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बाय शी नहीं लिखेंगे, अब शी का हर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में शी को क्या लिखेंगे हम, हर। ही होता तो हिज लिखते या हिम लिखते। ओके, तो ये आपको देखना है। यू वर राइटिंग अ स्टोरी, तुम एक स्टोरी लिख रहे हो। अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय यू, एक स्टोरी लिखी जा रही है तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करते वक्त ध्यान रखना है, कहीं आप एज इट इज़ वो ही नहीं लिखते। यू का तो यू ही रहने वाला है बट ही शी का आपको ध्यान रखना है। ओके।